नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक ट्रेवल्स बस से 10 किलो 226 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया और आरोपी सागर सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस के विशेष अभियान के तहत की गई, जो मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के खिलाफ चलाया जा रहा है। पुलिस को मिली सूचना पर थाना आदर्श नगर के थानाधिकारी छोटेलाल मीणा के नेतृत्व में एक टीम ने संदिग्ध व्यक्ति की जांच की। आरोपी ने गांजा बिना लाइसेंस और परमिट के रखा हुआ था। गांजे की अनुमानित कीमत करीब 5,11,300 रुपये बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह कोई गश्त के दौरान अचानक एक व्यक्ति संदिग्ध को चेक किया तो उससे अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला था, लगभग 10 किलो। उस व्यक्ति से नियमानुसार उस अवैध मादक पदार्थ की जब्ती कर प्रकरण दर्ज किया गया है और उसमें अभी अनुसंधान जारी है। सर कितने का होगा ये? 10-1 किलो है लगभग और अप्रॉक्सीमेट 5-1 लाख रुपए का बता रहे हैं। तो सर ये इस व्यक्ति के खिलाफ क्या पूर्व में मुकदमे दर्ज है? नहीं, अभी वो अनुसंधान किए जा रहे हैं। अभी रिकॉर्ड लेंगे, अगर रिकॉर्ड में पूर्व में मुकदमे पाए जाएंगे तो उनके अनुसार। क्या नाम है आरोपी है सागर सोनकर, सन ऑफ संजू पाल, धोला भाटा का रहने वाला। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संस्था की ओर से आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया गया। इस दौरान पीड़ितों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों का कहना था कि उन्होंने आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे जमा किए थे, लेकिन आज तक उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिला है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। पीड़ित परिवारों ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की ताकि उनकी कठिनाइयों का समाधान हो सके। सरकार ने 6-7 साल पहले सारी सोसाइटीज के पर प्रतिबंध लगा करके उनके कार्यों को बंद कर दिया। लगभग हिंदुस्तान के 42 करोड़ लोग, उनका पैसा उन सोसाइटियों में जमा है, चाहे वो आदर्श हो, चाहे वो सहारा हो, चाहे संजीवनी हो, चाहे रूबी हो, चाहे दूसरी कंपनी हो। तो उसके बाद सरकार ने 2019 में एक्ट बनाया, बैट्स एक्ट, बैनिंग ऑफ डिपॉजिट। तो हमारा ये कहना था और कहना है कि उस रूल बनाने के बाद में, एक्ट बनाने के बाद में, जिसको राष्ट्रपति ने भी साइन करके संविधान में जोड़ दिया है, उसके बाद भी उस कानून की पालना क्यों नहीं हो रही? उसकी पालना होती तो आज कहीं न कहीं हम अपना जो आवेदन है कि मैंने कितनी राशि जमा कराई, मेरे पास क्या सर्टिफिकेट है, कब मुझे मिलने वाली थी, कितनी राशि मिलने वाली थी, वो लोग भटक रहे हैं आज भी, उनका कोई देने वाला देखना है। तो हमारा ये कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि हमने प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और आईजी के नाम एक प्रतिवेदन दिया है, उनको ज्ञापन दिया है, जिसमें ये मांग की है कि वो किसी एक अधिकारी को नियुक्त करें जहां लोग अपनी डिपॉजिट की जो राशि है उसके डिटेल जो है उनको दे सकें और उनका भुगतान प्राप्त कर सकें। मैं सम्मान सिंह, जब तक संगठन का जो एक ठगी पीड़ित परिवार संगठन है उसका जिलाध्यक्ष के नाते। कितना पैसा है? हम लोगों का करीब 1 करोड़ रुपया के आसपास डूबा हुआ, हमारा फैमिली का और कुछ हमारे मिलने वालों का हमने पैसा लगाया था। ये कंपनी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। हमें जब हो जाता, जब पैसा जमा कराते, आधे दिन जैसा भी होता तो 1 दिन पहले में सूचना आ जाती कि मैडम आपका पैसा पूरा हो गया, कल आप आके ले जाए। हम लोग वही करते थे, जाते थे, पैसा लेते थे, जो वापस इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उनका कर देते, जो लेना चाहता था उनको देते थे। काफ़ी सालों से काम चलता रहा, बहुत अच्छा चल रहा था। इसी विश्वास में लोगों ने, हमारे पे भी विश्वास करके लोगों ने काफ़ी हम लोगों को पैसा दिया और हमने जमा करवाया। अंत में मोदी सरकार आने के बाद 3,000 से 5,000 से 7,000 तक लोगों का पैसा डूब गया। इन्होंने कंपनियां बंद कर दी, सारे लोग। अब लोग हमें परेशान करते कि भाई हमारा पैसा दो। अब हम पैसा कहाँ से लाके दें? हमने तो पैसा उनका जेब में रखा नहीं, हमने सब उनको दे दिया, इस सरकार ने ले लिया। तो अब सरकार से यही है कि हमारा पैसा दे। इसमें ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं चल फिर नहीं सकते, जिन्होंने ये सोचा कि चलो मेरी उम्र के बाद में अपने बेटे, बहू, पोते, पोती, बेटी, जवाई, जिसको भी होगा मैं कुछ दे सकूं, लेकिन उनके हाथ बंद गए। वो बेचारे अपने एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। यही है कि बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाए। और जो भी है, काफ़ी ने हत्या कर ली है, काफ़ी हत्या के करने के मुकुट है। और जो हम लोग दूसरे जो एजेंट कर रहे हैं, उन लोगों को भी हमें परेशानी आते धमकाते हैं कि भाई हम आपको मार देंगे, आप पैसा ला के, तो हम कहाँ से ला के देंगे पैसा? यही हमारी
मंत्री जी से और जिला अध्यक्ष से सबसे यही है कि हमारा सॉल्यूशन निकाल 2019 जो एक्ट लागू किया उसमें 180 दिन में जो पैसा देने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई हम आपसे 2 से 3 गुना पैसा आपको देंगे, तो जल्दी से जल्दी शीघ्र दिलाए और इसी की व्यवस्था की जाए। जय भारत, जय वंदे भारत। मेंबर थे आपके सोसाइटी? सोसाइटी में काफ़ी मेंबर है, कोई गिनती नहीं, सब अलग अलग लोगों के पास है, अलग अलग लोग काम करने वाले। मेरे नीचे भी 100 आदमी है, किसी के नीचे 50 आदमी है, किसी में 150 है, किसी के 200। ये चलाते हैं मुकेश मोदी, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका। अच्छा, लगभग कितना पैसा होगा लोगों का? काफी करोड़ों से भी ऊपर होगा, करोड़ों से भी ऊपर होगा, जिसमें अजमेर का ज़्यादा पैसा डूबा हुआ है इसके अंदर। मेरा नाम लोचना देवी गोयल है। अजमेर जिला पटवार संघ ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और अपनी 9 प्रमुख मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने सरकार से कई बार अपनी मांगों को लेकर संपर्क किया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। प्रमुख मांगों में से एक मांग पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए ग्रेड पे 3600 करने, इसके अलावा गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन, नए पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति, लंबित डीपीसी का आयोजन और नवसृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों का निर्धारण जैसी अन्य समस्याओं का समाधान भी करने की मांग की गई। राजस्थान सरकार के खिलाफ पटवार संघ ने आंदोलन की शुरुआत तो 13 जनवरी को कर दी थी, संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए। सरकार चाहे पिछली हो, नई सरकार आई, दोनों सरकारों से पटवार संघ का समझौता हुआ, पर उस समझौते को लागू करने में पता नहीं सरकार को क्या जोर आ रहा है कि जो समझौता होने के बाद में 2-3 दिन बाद समझौता किया, पर उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। इससे पटवार संघ में रोष है कि जब आप बार बार हमारे से समझौता करते हो, लिखित समझौता होता है, उसके बाद भी उसको लागू नहीं करते हो। अब मुख्य जो मांग थी गिरदावरी ऐप में संशोधन की, स्टेशनरी भत्ते हैं, हार्डवेयर अलाउंस है, फर्नीचर है, और भी संसाधन है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, नेट है, और हमारी पटवार मंडल जो गठन हो चुका है उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं, समय पर डीपीसी नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार कहते हैं कि 2 साल में 2 डीपीसी करेंगे, पटवारी एक बार भी नहीं हो रही है। इन बातों को लेकर पुराने समझौतों को लागू करने के लिए पटवार संघ आंदोलन पर उतर चुका है और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 13 तारीख से समस्त तहसील एवं जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं संपूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है, परंतु हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के विरोध स्वरूप पटवार संघ ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 13 तारीख से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देने के फलस्वरूप 20 तारीख से समस्त जिला मुख्यालयों पर पटवार संघ द्वारा रैली का आयोजन किया गया है और रैली के माध्यम से हमारी यही मांग है कि जो हमारा 9 सूत्रीय मांग पत्र है वह शीघ्र पूरा करा जाए। आपका नाम? दीपक चौधरी, पटवार संघ। नगर निगम द्वारा व्यापारियों पर लगाए जा रहे यूजर्स चार्ज के खिलाफ आज लोहाकांड टेम्पो स्टैंड के आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को न माना गया तो वे आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज व्यापारियों को पुनः परेशान किया गया है। 100 रुपए की रसीद कचरा संग्रहण की काटी गई है, उसके बावजूद 250 रुपए की रसीद यूजर चार्ज की काटी गई है। 10-15 जनों की टीम इकट्ठी होकर आई और जब व्यापारियों ने थोड़ा अपना विरोध प्रदर्शन करा तो वो कहते हैं कि आप राजकार्य में बाधा डाल रहे हो। अब 15-20 जनों के बीच के अंदर अगर कोई एक दुकानदार को वैसे दबा देते तो दब जाता है, उसने जबरदस्ती उसकी 250 की रसीद काटी और उससे 250 रुपए ले लिए। लोहाखान के अंदर आज टेम्पो स्टैंड है, वहाँ महिलाएं बैठी रहती है, उनसे भी उन्होंने 100 रुपए कचरा संग्रहण और 250 रुपए की रसीदें काट दी। ये कहाँ की इंसाफी है? और व्यापारी कहाँ तक टैक्स भरता रहेगा? आज व्यापारी के हितों की बिल्कुल इन सरकारों की द्वारा से, नगर निगम की द्वारा से कोई सुविधा नहीं है और उसके बाद में टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, बहुमणी बट्टा व्यापारियों का यहाँ पर होता नहीं है। कहाँ से व्यापारी टैक्स दिया जाएगा? हम इस व्यापार संघ के माध्यम से और सारा व्यापारी टेम्पो स्टैंड, भोपाबाड़ा, शास्त्री नगर एक साथ विरोध करते हैं कि हम यूजर चार्ज नहीं देंगे। अच्छा अंकल जी, ये वाली बात बताएं कि कितनी दुकानें यहाँ पर होंगी, कितने व्यापारी हैं, छोटे बड़े सब? अभी देखो पुलिस लाइन के अंदर 400 दुकानें हैं, ऊपर टेम्पो स्टैंड पे चल जाओ 150 दुकानें हैं, शास्त्री नगर पे चल जाओ 150-200 उधर दुकानें, 700-800 खड़ी, यानी कि आप मान लो कि भोपाबाड़ा सबकी मिला तो हमारी 1000 की दुकानें। अगर ये हट धर्मिता चालू रहेगी तो पूरा मार्केट जो ये महा मार्केट है, भोपाबाड़ा, शास्त्री नगर, ये सब बंद रहेगा एक साथ और हम प्रदर्शन दिखाते रहेंगे, बट यूजर चार्ज नहीं देंगे। व्यापारी सब एक है। आज पूरा मार्केट आप देख रहे हो, आपके माध्यम से हमने दिखाया है, पूरा मार्केट में सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से दिया है। व्यापारी तैयार है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के लिए बंद करने के लिए तैयार है, लेकिन यूजर चार्ज नहीं देंगे। हम यूजर चार्ज का विरोध करते हैं। जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा ये मार्केट बंद ही रहेगा और
अगर अगर समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नगर निगम को नोटिस भी भेजा जाएगा, कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो जिस भी तरीके से हम लोग हमारा हक ले सकते हैं हम लोग। अजमेर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान स्कूली बच्चों और ट्रैफिक पुलिस ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में सेंट एंसलम और सेंट जॉन्स स्कूल के बच्चे और पुलिसकर्मी शामिल हुए। रैली में आमजन को जागरूक करने के लिए संदेश भी दिए गए, जिनमें बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाएं, भारी वाहनों में यात्रियों को न बैठाएं और सीट बेल्ट का उपयोग करें आदि स्लोगन शामिल थे। जैसे कि अभी विदित है कि एक माह का जो सड़क सुरक्षा माह चल रहा है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, जिसकी थीम है परवाह केयर। उसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम ये है कि स्कूल्स के माध्यम से हम लोगों में और स्कूल्स में जन जागरूकता, ट्रैफिक रूल्स के लिए, सीट बेल्ट, हेलमेट इनके लिए जागरूकता फैलाएं। उसी के संदर्भ में आज हम एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 2 स्कूल हमारे साथ हैं, सेंट एंसलम और सेंट जॉन्स, जिनको पहले खुद को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। बाकी बाद में इनके द्वारा एक रैली निकाल के मार्केट में और आम जन को भी इस बारे में अवेयरनेस। सर रूट क्या रहेगा? रूट अभी यहाँ से स्टार्ट करके हम केसरगंज, फिर डिग्गी चौक और फिर डिग्गी चौक से वापस आके। सर कुछ स्कूलों में देखा गया है छोटे बच्चे संदेश पेरेंट्स जिंदगी सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। थ्रिल होता है, थोड़ी देर का होता है, लेकिन ज़िंदगी अगर नहीं है तो फिर कुछ भी काम करना है, इसलिए अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना, परिवार का ध्यान। मुझे अवैध साइलेंसर को लेकर के भी आपका लगातार बिल्कुल, हमने पिछले 4-5 दिन में ये अवैध साइलेंसर की कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 100 साइलेंसर हमने हटवाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा समस्या करते हैं। बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जिससे बच्चों को और वृद्धजनों को काफ़ी समस्या होती है। सर एक आखिरी सवाल है, उनके लिए ये कहना है, जो ही वो सेम चीज़ मैं कहूँगा कि शराब पी के अगर आप खुद को ना ही मतलब केवल खुद को ही आप नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं बढ़ रही, आप सामने वाला जो एक बेकसूर है एक मासूम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।